बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वजीर आजम के थर जलसे से खिताब का। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बिलावल सिर्फ नाम बदलकर लीडर बना, नाम जरदारी से भुट्टो किया और लीडर बन गया। थर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि बिलावल ने असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर ली, उसे पता ही नहीं, अंग्रेजी कम लोग समझते हैं। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और JUI वाले बिलावल की अंग्रेजी से ऐसे घबराए कि गलत समत में नमाज पढ़ ली। वजीर आजम बोले बिलावल बार बार यू टर्न का तंज करता है, जिद्दोजहद की होती तो उसे यू टर्न की अहमियत का पता होता। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान की तकरीर का जवाब दे दिया। कहा अगर वजीर आजम में हिम्मत होती तो वो मेरी तकरीर का जवाब कौमी असम्बली में ही देते। वजीर आजम उसी लहजे और हौसले से मोदी और कलअदम तंजीमों से मुतालिक बात करें जैसे अपोजिशन पर तनकीद करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम पार्लियामेंट में मेरी तकरीर पर जवाब देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में मेरे सामने दें। बुज़दिल हमेशा पीठ पीछे बात करते हैं। साथ ही थर जलसे की वीडियो भी पोस्ट कर दी। कहा ऐसा होता है थर में जलसा। इसी जलसे से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान हो या कोई और सुपर पावर, किसी गलत फहमी में न रहे कि इस कौम को गुलाम बना लेगा। पाकिस्तानियों का हीरो टीपू सुल्तान है, अपनी आज़ादी के लिए आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। चाचड़ों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ इलेक्शन के लिए कुछ करेगा तो जान रखे यहां से जवाबी कार्रवाई हर सूरत में होगी। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क को गुलाम बना लेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई सुपर पावर हो, मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं और मेरी कौम आखिरी गेंद तक अपनी आजादी के लिए लड़ेगी। अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलत फहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहां से जवाबी कार्रवाई होगी। हम अमन चाहते हैं, बार बार हमने पैगाम पहुंचाया कि हम अमन चाहते हैं। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। हमने फैसला किया कि जो भी आप अगर पुलवामा में आपके कैजुअल्टीज हुई हैं तो जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये खौफ की वजह से नहीं है। मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तब हमने एक ही उसको भी मैंने ये कहा कि बर्रे सगीर में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। हमें चाहिए कि हम मिलके अब आपस में अपने मसले हल करें, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, तिजारत हो ताकि हम मुरब्बत हम कर सकें। लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे ही इलेक्शन का कैंपेन शुरू होनी थी तो उनका तो मकसद ही कुछ और था, नफरतें फैला के वोट लेना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे। PTI की हुकूमत हिंदुओं के साथ खड़ी होगी, उन पर कभी जुल्म होने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में हुकूमती पॉलिसियों के सबब मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है। वज़ीर आज़म बोले कि आज भारतीय मुसलमान भी कह रहे हैं कि कायद आज़म ने जो कहा वो सच साबित हो रहा है। हमारे जो आका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको मुसलमान पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए, वो थे रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। और जो हमारा खुदा था और है रब्बुल आलमीन, सब इंसानों का खुदा है। इसलिए हम मुसलमान इंसानों को इकट्ठा करते हैं, तकसीम नहीं करते। मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि मेरी हुकूमत मुकम्मल तौर पे हमारी हिंदू मजहब के लोगों के साथ खड़ी है। किसी किस्म का हम इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। जिस तरह की
मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत की पॉलिसी से जो हिंदुस्तान में अक़लियतों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है, मुसलमानों को, सिखों को, मसीह बरादरी को, अभी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद होता है और हुकूमत उनकी हिफाजत नहीं करती। और जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, आज हिंदुस्तान में मुसलमान कहता है कि जो कायदे आजम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आज हिंदुस्तान में अक़लियतों को हकूक नहीं मिल रहे। इसलिए पाकिस्तान बना था कि वहां मुसलमानों को हकूक नहीं मिल रहे थे, अक़लियत थी मुसलमान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग ऐन मुमकिन है। कशीदगी में निस्बतन कमी मसले का हल नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनूबी एशिया में एटमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। इदारिये में लिखा कि सरहदों पर दोनों ममालिक की फौज तैयार और हुकूमतों के दरमियान डायलॉग ना होने के बराबर है। जब तक पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते, खौफनाक सूरत हाल का सामना रहेगा। अमेरिका के मकबूल तरीन अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में बदलने का खदशा जाहिर कर दिया है। अपने इदारिये में अखबार का कहना है कि शुमाली कोरिया नहीं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है। दोनों मुल्क खतरनाक सूरत-ए-हाल में दाखिल हो चुके हैं और दोनों मुल्कों के एटमी हथियारों के सबब अगली महाज आराई इससे कहीं ज्यादा बईद अज कयास होगी और मुमकिन है इतनी आसानी से खत्म ना हो। अखबार के मुताबिक भारत का पाकिस्तान पर हमले में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारने का दावा मशकूक है। अखबार ने वाजे किया कि 70 बरस में 3 जंगें लड़ने वाले दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल खराब तर हो सकती थी। सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौज तैयार है, मगर हुकूमतों के दरमियान डायलॉग ना होने के बराबर है। सोने पे सुहागा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। इदारिये में कहा गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट वापस किया जो गैर सगाली के तौर पर देखा गया। इससे नरेंद्र मोदी को भी मौका मिला कि वो कशीदगी में इजाफा ना करें। दहशतगर्द हमले के बाद पाक भारत कशीदगी में अब कमी आई है, मगर ये कमी मसले का हल नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत जब तक बुनियादी तनाज़े हल नहीं करते, सूरत हाल गैर मुतवक्का रहेगी। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होने तक दोनों मुल्कों को खौफनाक सूरत हाल का सामना रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए आलमी किरदार की भी वकालत की और वाज़ेह किया कि आलमी दबाव के बगैर देर पा हल नामुमकिन है। एटमी जंग का खतरा बरकरार रहेगा। अखबार ने याद दिलाया कि 1999, सन 2002 और सन 2008 में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने अहम किरदार अदा किया, मगर ट्रंप इंतजामिया ने कशीदगी में कमी से मुतालिक इस वक्त बयान देने से ज्यादा कुछ नहीं किया। इदारे में कहा गया है कि पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए ट्रंप का बतौर सालिस किरदार नजर नहीं आता, क्योंकि तिजारती मफादात सामने रखकर ट्रंप ने अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान के खिलाफ और भारत की जानिब कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए अमरीकी किरदार की भी वकालत की और कहा कि अमरीका को चाहिए भारत की हौसला अफजाई करे कि वो कश्मीर में इसकी हुक्मरानी के मुखालफिन के बारे में अपना रवैया बदले और दोनों मुल्कों को जंग के दहाने से वापस लाने में मदद के लिए तैयार रहे। इदारिये के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के नजदीक भी भारतीय पॉलिसी से अस्करियत पसंदी बढ़ रही है। मसले का हल पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम के दरमियान बात से निकलना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर हुक्मरान जमात बीजेपी पर तनकीद की है। कहा, भारत में अक़लियतें खुद को महफूज नहीं समझ रही, बदकिस्मती है कि जंग हमारे सरों पर मौजूद है। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि हुक्मरान जमात इंतखाबी माहौल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान खलीज पैदा कर रही है। हम अवाम के दरमियान अमन व मुफाहिमत चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान। अतीक, टीमों की अपडेट क्या है? वज़ीर आला ने भी दौरा किया। जी, इस वक्त लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची की फ्लड लाइट में प्रैक्टिस कर रही हैं।
कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें प्रैक्टिस करके जा चुकी हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज यहाँ पे अचानक दौरा किया नेशनल स्टेडियम कराची का और उन्होंने तमाम इंक्लूजर्स के इंतजामात का, VIP बॉक्स, चेयरमैन बॉक्स, मीडिया बॉक्स और दीगर इंक्लूजर्स का जायजा लिया। और सीएम का यही कहना था कि हम कोशिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में हों और कराची में जितने ज़्यादा मैचेस हों, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है, इसको कामयाब बनाएं। और हैदराबाद का भी उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर मैचेस की मेजबानी मिलती है तो हैदराबाद में भी मैचेस कराए जाएं। तो पूरी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बहुत शुक्रिया अतीक अपडेट करने के लिए। अहम खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार किया है, उनकी दिल की बीमारी बिगड़ रही है। जेल इंतजामिया से दरख्वास्त है कि जेल के अंदर लाइफ सेविंग यूनिट कायम किया जाए। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात के कायद भी हैं, उनको सेहत की सहूलत मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे से मुतालिक नून लीग और पंजाब के वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास हुआ। दोनों जमातों के नुमाइंदों ने क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद बोली, बैरून मुल्क से डॉक्टर मंगवानी की पेशकश के बारे में बता दिया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जनरल अस्पताल में इलाज कराने से इनकार दुरुस्त फैसला है। नवाज शरीफ को मर्जी के अस्पताल में इलाज की इजाजत देनी चाहिए। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली JIT ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जायदादों का स्कैनिंग रिकॉर्ड मांग लिया। दस्तावेज के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल माइक्रो फिल्मिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 75 खातों के स्कैनिंग रिकॉर्ड तलब किए हैं। दस्तावेज के मुताबिक ये तमाम खाते आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा JIT को जाली अकाउंट्स केस में तफसीलात दरकार हैं। स्कैनिंग रिकॉर्ड एंट्री का ताल्लुक टंडोलायात, बदी, हैदराबाद, लाड़काना, बेनजीराबाद, कराची जनूबी से है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से चेयरमैन सेनेट ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कृष्णा कुमारी को इजलास की सदारत करने की दावत दी, जिस पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी ने सेनेट के इजलास की सदारत की। आलमी यौम खवातीन के मौके पर खवातीन को खराज तहसीन की करारदाद सेनेट में मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया कि ऐवान कौमी तरक्की में औरतों के किरदार पर उनकी खिदमात को सराहता है। इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अब मैं सेनेटर केशू बाई जो हमारी प्रिजाइडिंग पैनल ऑफिसर भी हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आके इजलास की सदारत करें। वो जी आइटम नंबर 6 के बाद होगा। अभी प्लीज तशरीफ रखिए आप। और खवातीन के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खवातीन दिफाए पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। शहदा के खानदानों की खवातीन बहादुर हैं। मुल्क की तरक्की में पाकिस्तानी खवातीन पेश है। खवातीन का घर को संभालने का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है। DGI SPR के मुताबिक कौमी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान में खवातीन के किरदार को सराहा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching GeoNews. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching GeoNews.